हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1 और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर दिया। और अगर आप लोग देखे होंगे तो आई होप अच्छा भी लगा होगा आप लोगों को। और 10 क्वेश्चंस मैंने चेक करने के लिए बोला था, तो अभी किसी बच्चे ने दिखाया भी नहीं। तो हमारा ये कहना है कि लापरवाही ना करें। अगर आप लोग बंक करते हैं क्लास, जैसे इस वीडियो को देखना अगर ब्रेक कर देते हैं, आज नहीं देखे तो आज का वीडियो कल देखना पड़ेगा। और बाय द वे आज और कल दोनों दिन नहीं देखे तो आज कल दोनों दिन का वीडियो परसों, तो बर्डन बढ़ता चला जाएगा। मे भी जो आपको करना है। देखो, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 3 अपलोड करने जा रहे हैं। और आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शायद आप लोगों को बुक में भी ना मिले, और अगर मिल गई तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लगभग नहीं मिलेगा। हमने अब तक पढ़ा है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई सीरीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है। तो हम nth टर्म के लिए क्या करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। क्यों, यही ना। तो बच्चा ये जान लो कि यहाँ पे जो टर्म्स हैं ये स्टार्टिंग से है। ये स्टार्टिंग के का गिवन फर्स्ट टर्म है, ये गिवन सेकंड टर्म है, ये गिवन थर्ड टर्म। देखिए, मतलब ये स्टार्टिंग से है। अगर आपको कभी ऐसा मिल जाए कि लास्ट से कोई टर्म मिल जाए, ए, यहाँ ए प्लस डी, ए प्लस 1 मिनट, ए प्लस 2d, ऐसे लास्ट से कोई टर्म मिल जाए तो आप लोग क्या करेंगे, एंड सो ऑन। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो आज हम ऐसा फार्मूला प्रूव कराएंगे कि जब एंड से टर्म दिया हो तो हम nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या करेंगे। क्यों, अभी तक आप लोग जानते थे कि अगर स्टार्टिंग से दिया है तो nth टर्म निकालने का फार्मूला ये था। अब एंड से दिया हो तो nth टर्म का फार्मूला क्या होगा, ये हम आज प्रूव करेंगे। ओके, जैसे देखिए हमारे पास एक सीरीज़ था 3 6, चलो अच्छा दूसरा सीरीज हम लेते हैं 3 7 11 15 एंड सो ऑन। हमारे पास एक ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज़ है। तो इसमें हमको अगर मान लो 9th टर्म निकालना है, कौन सा 9th टर्म, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे ए निकालेंगे। ए क्या है 3, कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, बोलो ऐसे ही निकालेंगे ना। तो 7 माइनस 3 कितना आएगा 4, 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4, यही आएगा। तो डी कितना हुआ 4 हुआ, डी 4 हो गया। और कौन सा टर्म निकालना है हमको, 9th टर्म। कौन सा 9th टर्म, मतलब n का जो वैल्यू होगा वो 9 होगा। तो सीधे सीधे हम फार्मूला लगाते हैं, ए एन या टी एन, मतलब nth टर्म का फार्मूला इक्वल्स टू क्या लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, यही लगाते हैं। बोलिए क्या लगाते हैं फार्मूला, ए
प्लस n-1 टाइम्स डी या इंटू डी। तुरंत a का वैल्यू क्या है 3 प्लस n का वैल्यू भाई नाइन्थ टर्म निकालना है तो n का वैल्यू 9 होगा तो 9 माइनस 1 इंटू डी। तो 3 प्लस अच्छा सॉरी यहाँ d का वैल्यू भी पुट कर दे रहे हैं। d का वैल्यू क्या है 4 तो 3 प्लस 9 माइनस 1 मतलब 8 क्या 8 इंटू 4 तो 3 प्लस 8 4 जा 32 कितना आ जाएगा 32 प्लस 3 35 ये आ गया। ऐसे हम लोग अभी कल जान चुके हैं पिछले वीडियो में। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी सीरीज मिल जाए जैसे 9 5 1 एंड सो ऑन, कुछ ऐसा सीरीज मिल जाए और इसमें आपसे पूछ दे कि बच्चा ये बताइए कि लास्ट से 9th टर्म कौन होगा। चलो 10th मान लेते हैं, चलो लास्ट से 10th टर्म क्या होगा। तो आप लोग तुरंत लगाओगे a प्लस n-1 इंटू डी तो तुरंत इसका आंसर हो जाएगा गलत। कैसे? अगर यहाँ पे आप a मानते हो 9 को, a अगर मान लेते हो 9 और d तो एग्जैक्टली यहाँ पे दिया ही है, दोनों का डिफरेंस 4 और कौन सा टर्म निकालना है 10th टर्म तो n का वैल्यू 10 तो इसके बेस पे आपका आंसर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले पे पुट करो a का वैल्यू 9 प्लस n का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4। 9 प्लस 10 माइनस 1 क्या 9 होगा, 10 माइनस 1 इंटू मतलब 9 इंटू 4 तो 9 प्लस 9 4 जा 36 तो 9 प्लस 36 क्या होगा 9 प्लस 36 इक्वल्स टू 45। बोलिए। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ 9 था, उसके बाद डिक्रीज़ होकर के 5 हो गया, उसके बाद डिक्रीज़ होके 1 हो गया, तो फिर डिक्रीज़ होकर के -3 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये डिक्रीज़ होते होते नेगेटिव होना चाहिए। तो ये +45 इसका आंसर कैसे आएगा? बताइए, ये +45 आंसर सही है क्या? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो हम इस फार्मूले का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि एंड से आपको टर्म्स दिए हैं तो nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या होगा। चलिए बताते हैं। देखिए आप लोग, जब एंड से कोई nth टर्म का क्वेश्चंस पूछे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सीधा सा फार्मूला है कि जब एंड की बात करें फार्मूला सेम रहेगा, बस सिंबल चेंज कर देंगे। देखिए a प्लस n-1 इंटू डी, a माइनस n-1 इंटू डी। अगर हमारे पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज होगा जो स्टार्टिंग से दिया होगा, जैसे ए बी सी
ए बी सी डी एंड सो ऑन। तो इसके लिए हम फार्मूला, इस ऐसे सीरीज़ के लिए जो स्टार्टिंग से दिए हों और एंड के ना दिए हों, इसके लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अगर हमारे पास कोई ऐसा सीरीज़ है जिसमें एंड से दिया हो और स्टार्टिंग का नहीं दिया हो, जैसे ए, उससे पहले बी, उससे पहले सी, उससे पहले डी एंड सो ऑन, तो इस तरह के सीरीज़ के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए माइनस एन माइनस वन इंटू डी। हम एग्जाम्पल आपको एक दिखाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज़ है जिसका एन का है कोई नंबर दिया है, जैसे 15, 11, 7, 3 एंड सो ऑन। ओके, ये हमारे पास सीरीज़ है जिसमें एंड से दिया हुआ है, स्टार्टिंग का नहीं दिया हुआ। इसमें एंड से टर्म्स दिए हैं, लेकिन स्टार्टिंग के टर्म्स नहीं दिए हैं। तो चलो हम इसके लिए फार्मूला जो यूज़ करेंगे, जो अभी बताए हैं, वो फार्मूला क्या है? ए माइनस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए, ए क्या है यहाँ पे? ए इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे या तो इस साइड से या तो इस साइड से, देखिए कौन सा फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म 15 है, तो a इक्वल्स टू 15। कॉमन डिफरेंस क्या है? d कितना है? 15 और 11 का डिफरेंस कितना है? 4 का। 11 एंड 7 का डिफरेंस कितने का है? 4 का। 7 एंड 3 का डिफरेंस कितने का है? 4 का। मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। ओके, और चलिए इसका कोई एक टर्म निकालते हैं। चलो मान लेते हैं इसका हमको 10th टर्म निकालना है। कौन सा? 10th टर्म। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10। ओके, फार्मूला क्या है हमारा? a माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ए माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, a क्या है? 15 माइनस n क्या है? 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 4। चलो 15 माइनस 10 माइनस वन मतलब 9 हो गया। 10 माइनस वन मीन्स 9 इंटू 4। 15 माइनस 9 इंटू 4 कितना? 36। अब देखिए, प्लस 15 माइनस 36 क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डिफरेंस सिंबल हैं तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। कितना आएगा बच्चा? ऑब्वियसली कितना? 21। और सिंबल क्या होगा? बड़े वाले का, माइनस में, -21 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए, ऐसे भी चेक कर लीजिए। एंड से फर्स्ट टर्म क्या है? 15, उससे पहले 11, उससे पहले 7, उससे पहले 3 से पहले आ जाएगा क्या? 0 से पहले -3, -3 से पहले -6 एंड -6 से पहले -9। ऐसे हम चलते जाएंगे 15th टर्म के पास, और 15th टर्म क्या हो जाएगा? -21। आप लोग ऐसे सोच करके इसका आंसर चेक कर सकते हो। ओके, जैसे एक अनदर एग्जांपल है हमारे पास कि फाइंड द 15th टर्म। हाँ अच्छा, एक चीज़ ये जान लो कि इसके लिए क्वेश्चंस अगर पूछेंगे तो वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे, फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, या फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंडिंग ऑफ द सीरीज। ओके, और पिछले टाइप का जो कल बताया था, अगर उसका क्वेश्चन पूछेगा तो वो तो ऐसे ही पूछ देगा, फाइंड द nth टर्म। nth मतलब 5th, 6th, 15th, 100, 1000, जो भी टर्म पूछ सकता है। तो पूछेगा कि फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, या फाइंड द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। ओके,
लेकिन इसका बोलेगा फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंडिंग, या फाइंड द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज फ्रॉम लास्ट। ओके, चलिए एक क्वेश्चन हम देते हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, और वो सीरीज क्या है? वो सीरीज है 3 -1 -3 के बाद -1 हुआ तो -1 के बाद -5 आएगा, एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक AP है, इसका nth टर्म नहीं, इसका कोई आप एक टर्म मान लो, चलो 15th टर्म मानते हैं। ठीक, कौन सा टर्म? 15th टर्म। तो चलो A का वैल्यू क्या गिवन है इधर? 3, और कॉमन डिफरेंस कितने का है? चलिए देखते हैं। -1 एंड 3 का डिफरेंस कितने का है? 4 का। -1 एंड -5 का डिफरेंस कितने का है? 4 का। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। 15th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म? 15th। तो n इक्वल्स टू 15। ओके, चलिए अब आप लोग ये बताइए कि ये एंडिंग से दिया हुआ है या बिगिनिंग से दिया हुआ है? ऑब्वियसली एंडिंग से दिया हुआ है, तो इसके लिए सीधा सा फंडा है। कौन सा फार्मूला लगेगा? इसके लिए फार्मूला लगेगा A माइनस n-1 इंटू D। ओके, चलो A का वैल्यू क्या है? 3 माइनस n का वैल्यू, कौन सा टर्म निकालना है? 15th। ये देखिए 15th टर्म निकालना है। ओके, तो 15 -1 इंटू D कितना है? 4। 3 माइनस 15 -1 क्या होगा बच्चों? 14 इंटू 4। ओके, 3 - 14 4 जा 56। ओके, क्या होगा? 3 - 56 कितना आएगा? बताइए। ऑब्वियसली -53। ये आपका 15th टर्म हो जाएगा सिंस एंडिंग, फ्रॉम एंडिंग। ओके, इसको नोट कर लीजिए। जितने क्वेश्चंस मैं बताऊं इसमें सबको नोट कर लो, और खुद से भी कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर लिया करो और ग्रुप में शेयर कर दिया करिए। ठीक है, ताकि मैं चेक कर लूँ किसने किया है और किसने नहीं किया है। ओके, चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन सब कराते हैं। जैसे फाइंड द 20th टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, और वो सीरीज़ है 7 3 -1 -5 एंड सो ऑन। ये एक हमारे पास सीरीज़ है, इसका 20th टर्म निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे बच्चों? सीधा सा फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला पहले हम देखेंगे क्या क्या गिवन है। A इक्वल्स टू 7, D इक्वल्स टू 4। अच्छा, नहीं, D कितना है वो आप यहाँ पे चेक करिए, 4 है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? किसी दो टर्म को लो, 3 और 7 का डिफरेंस देखो, तो 7 से 3 नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने बताया हमेशा कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू होता है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। चलिए, तो नेक्स्ट कौन है? 3, और प्रीवियस कौन है? 5। 3 - 5 कितना आएगा? सॉरी 5 नहीं है, 7 है। 7 कितना आएगा? -4। यही नहीं, आगे भी देखिए। नेक्स्ट कौन है? देखो 3 और -1 को देखते हैं। नेक्स्ट कौन है? -1। B इक्वल्स टू, नेक्स्ट कौन है? -1। अच्छा, नेक्स्ट माइनस फार्मूले का प्रीवियस कौन है? 3। ठीक, या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मिटा दीजिए। नेक्स्ट कौन है? -1,
और फार्मूले का माइनस, प्रीवियस कौन है 3, ओके। चलिए -1 और माइनस इंटू ये यहाँ प्लस है तो -3 क्या हो जाएगा -4। यही नहीं आगे भी देख सकते हैं, कैसे, ये देखिए d = अब किसको लेंगे -1 एंड -5 को, तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट कौन है -5, प्रीवियस कौन है -1, तो चलो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, ओके। नेक्स्ट कौन है -5, प्रीवियस कौन है -1, ओके। -5 माइनस इंटू माइनस, देखो यहाँ भी माइनस ये और यहाँ भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये क्या है 1, तो -5 एंड +1 कितना आएगा -4। तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ बच्चों -4। तो यहाँ 4 अगर कर दिए तो गलती हो जाएगी बच्चों, ओके। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या गिवन है, a = 7, d = -4 एंड कौन सा टर्म निकालना है 20th टर्म, मतलब n = 20। चलिए फार्मूला लगाते हैं, n नहीं an या tn या nth टर्म इक्वल्स टू क्या होगा, a स्टार्टिंग से कि एंडिंग से, स्टार्टिंग से, तो यहाँ लगेगा प्लस n-1 इंटू डी, ओके। चलिए tn = a + n-1 इंटू डी। चलिए देखिए a क्या है 7 प्लस n क्या है 20 -1 इंटू डी कितना है -4, ओके। 7 प्लस 20 -1 कितना 19, और यहाँ इसके बीच में कोई सिंबल नहीं, इंटू -4। चलिए देखिए 7, अच्छा प्लस अभी ना लिखिए, +19 इंटू -4 कितना हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस कितना, प्लस इंटू माइनस कितना, क्या माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 19 इंटू 4 कितना 76, तो 7 - 76 यही हुआ। बोलिए अब क्या होगा, 7 - 76 कितना आ जाएगा बच्चों -69, ओके। ये हो जाएगा आपका आंसर, -69 आपका आंसर, ओके। अब ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस आप और कर लेंगे, ओके। और इसमें कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे, जैसे इफ़ द 7th टर्म ऑफ द AP इज समथिंग, फाइंड द 5th टर्म, ऐसे कुछ दिया होगा। या ये बोल देगा कि इफ़ द 3rd and 4th टर्म आर समथिंग देन फाइंड द nth टर्म, ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिया होगा। मैं सबको बताऊंगा, आप लोग घबराना नहीं, हाँ। लेकिन आप लोग ट्राई ज़रूर करते रहिएगा, आप क्वेश्चंस करिए, उसके बाद ग्रुप में आप शेयर करिए, और ग्रुप में शेयर करके जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें क्वेश्चन, उनको आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, या तो मेरे पर्सनल नंबर पे, या आप मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कि समथिंग या पेज नंबर। मेरे पास सारी बुक्स हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे, ओके। बाय बच्चों, एंड मे गॉड ब्लेस यू।